मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। मंडियों में तैयारी, फसल खरीद जारी। जी हां, मंडियों में लगातार धान और बाजरा की फसल पहुंच रही है। हरियाणा के तमाम क्रय केंद्रों और मंडियों में फसलें पहुंचने का दौर जारी है। उठान का काम रविवार को धीमा रहा। 57,514 किसानों ने गेट पास तैयार करवाए। करीब 3,17,608.56 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। बाजरे के लिए 8,790 किसान गेट पास तैयार कर चुके हैं, तो वहीं मंडियों में 2,211.77 मीट्रिक टन बाजरा पहुंचा है। अभी तक एफसीआई ने 5.50 मीट्रिक टन धान खरीदा है। तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने की ओर से जो आंकड़ा है वो दिया गया है, जो कि 1,11,398.84 मीट्रिक टन खरीदा है। तो हैफेड की ओर से 60,788.94 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। तो वहीं HSWC की ओर से 1,49,081.90 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। तमाम आपको हम डाटा उपलब्ध करवा रहे हैं, कितना जो धान है उसकी खरीद हो चुकी है। ये सही जानकारी इंडिया न्यूज हरियाणा की ओर से आपको दी जा रही है। फिलहाल बता दें आपको, जो तमाम मंडियां हैं, तमाम जो क्रय केंद्र हैं, उन पर तमाम तैयारियां हैं। आवक भी हो रही है लगातार फसलों की, और खरीद का दौर भी देखने को मिल रहा है। कई किसान अब तक पहुंचकर अपने गेट पास बनवा चुके हैं। आपको जानकारियां ग्राफिक के माध्यम से भी आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। देखिए, मंडी में कितना धान पहुंचा ये आप जाने कुरुक्षेत्र को लेकर। जिला कुरुक्षेत्र में 1,13,449.52 धान मीट्रिक टन पहुंचा है। तो अंबाला में 67,361.33 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। बात करें यमुनानगर की, तो यमुनानगर में 42,277.01 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। ये मंडियों में धान की आवक है जो आपको हम बता रहे हैं। बात करें मलदंडी ज्वार की, तो वो 3,749 रुपए मीट्रिक टन पहुंचा है। तो वहीं बाजरा जो है वो 2,775 रुपए है। तो मक्का की जो फसल है वो 2,400 रुपए में जो एमएसपी है वो तय किया गया। ये एमएसपी के रेट आपके सामने हम बता रहे हैं कि एमएसपी कितना है और कितनी आवक हो चुकी है, ये जानकारी है। बात करें करनाल की, तो करनाल में 41,493 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। तो कैथल में 33,462.66 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। तो पंचकुला में 10,839.90 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। ये आवक कितनी हो रही है ये आपको बता रहे हैं। बात करें फतेहाबाद की, फतेहाबाद में 3,506.30 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। तो जींद में 2,792.24 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। पानीपत में 747.60 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। ये आवक है जो कि मंडियों में हो रही है, और जिले दर जिले आपको हम जानकारियां दे रहे हैं कि फतेहाबाद, जींद, पानीपत में कितनी आवक हुई है। बात करें सोनीपत की, सोनीपत में 595.20 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। हिसार में 490.10 मीट्रिक टन धान पहुंचा है। तो रोहतक में 168.70 मीट्रिक टन धान पहुंचा। ये आंकड़ा है रोहतक में पहुंची धान की फसलों का। बात करें झज्जर और सिरसा की, तो वहां पर भी लगातार जो आवक है वो हो रही है। ये जानकारी आपके सामने हम दे रहे हैं। और देखिए, इस वक्त चंडीगढ़ में किस तरीके से कितनी मात्रा में जो आवक है वो हो रही है, वही जानकारी हम लेते हैं हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा से। साक्षी, अभी आपकी मौजूदगी चंडीगढ़ में किस क्रय केंद्र पर है, और यहाँ पर क्या अपडेट आप दे पाएंगी आवक को लेकर, खास तौर से चंडीगढ़ में? बिल्कुल। देखिए, अगर पूरे प्रदेश भर की ही बात करें तो प्रदेश भर में जो धान है वो मंडियों में लगातार पहुंच रहा है। और आपको ये भी बता दें कि बड़ी मात्रा में धान, बाजरा सहित तमाम फसलें जो है वो प्रदेश भर के किसान अपनी अपनी फसल जो है वो मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि लेकिन जो धान की उठान है वो कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी गति से हो रही है, जिसको लेकर किसान और या आड़ती जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो उठान है वो जल्दी किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि मंडियों में पर्याप्त इंतजाम है। अगर किसी मंडी में इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा और वहां पर भी धान का जो उठान है वो सही समय पर किया जाएगा। वहीं
एक और चीज भी जो है वो सामने आ रही है कि उसमें जो धान की उठाई देरी से हो रही है, इसमें ये भी एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि जो गाड़ियों का पंजीकरण होना था, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, उनमें जीपीएस जो है वो काफी देरी से इंस्टॉल किया गया है। इसको लेकर भी जो है वो चीजें निकलकर सामने आ रही है। भाई, जहां तक आपने डेटा की बात की, तो बिल्कुल काफी बड़ी मात्रा में जो धान है वो सभी मंडियों में अलग अलग जगह पहुंच रहा है। और अलग अलग केंद्रों पर आपको बता दें कि जिस तरह से आपने भी बताया कि अंबाला में, फतेहाबाद में, हिसार में, झज्जर में, जींद में लगातार जो है वो धान की फसल पहुंच रही है और कई मीट्रिक टन धान जो है वो पहुंच चुका है। बाजरा की बात करें तो बाजरा भी कई जिलों की मंडियों में काफी बड़ी मात्रा में पहुंच चुका है। और किसानों को साथ के साथ जो भुगतान है वो हो रहा है। अलग अलग कंपनीज जो है, हैफेड है या दूसरी और कंपनीज है, फूड एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तमाम जो कंपनियां हैं वो खरीद भी जो है वो लगातार कर रही हैं, चाहे बाजरा की हो चाहे धान की हो। सभी विभागों के द्वारा खरीद भी जो है वो की जा रही है। आंकड़ों की भी जानकारी अभी आपने दी है। हालांकि उठान को लेकर समस्या कुछ मंडियों में जरूर आ रही है, जिसको लेकर सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। अगर धान की फसलें की बात करें तो अंबाला में इस वक्त 67,361 मीट्रिक टन जो धान है वो अब तक पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा धान की बात करें तो वो कुरुक्षेत्र में अब तक पहुंचा है। कुरुक्षेत्र में लगभग 1,13,439 मीट्रिक टन धान की फसल जो है वो पहुंची है। सिरसा में अब तक सबसे कम, और सिरसा और झज्जर में सबसे कम जो धान की फसल है वो अब तक पहुंची है। और इसी प्रकार अगर बाजरा की बात करें तो बाजरा की फसल भी जो है वो लगातार मंडियों में पहुंच रही है। और सबसे ज्यादा फसल की बात करें तो महेंद्रगढ़ में लगभग 2,528 मीट्रिक टन जो धान की फसल है वो पहुंची है। और आपको बता दें कि पलवल में और फतेहाबाद में सबसे कम जो बाजरा की फसल है, माफ कीजिएगा, वो वहां पर पहुंची है। तो इस प्रकार से लगातार खरीद भी की जा रही है। किसानों के गेट पास भी जो है वो बनाए जा रहे हैं और अलग अलग कंपनीज के द्वारा खरीद करने के बाद किसानों को भुगतान भी किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद साक्षी, आपका विस्तार से जानकारी और अपडेट देने के लिए। तो यानी कि पूरे प्रदेश भर में आवक तो हो रही है और कहीं कहीं पर उठान की समस्या जरूर है, लेकिन उसको लेकर भी सरकार ने आश्वासन दे दिया है। और अब बात करते हैं कुछ और बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, जहां तहसीलों में अब से पेपरलेस वर्क होगा। जी हां, और खुद रजिस्ट्रेशन करके अपॉइंटमेंट आप ले पाएंगे।